नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। 2019 लोकसभा चुनाव आ गया है, जिसका इंतजार 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियों का है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ देश के सभी नेताओं को अकेले टक्कर देते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी चर्चा है कि 2019 में मोदी जी के रथ को रोकने के लिए किसी पुरुष नेता की जरूरत नहीं, बल्कि 3 महिला नेता मोदी के रथ को 2019 में रोक देंगी। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो 3 महिला नेता जो मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई हैं। पहली महिला नेता है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, तो दूसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीसरी कांग्रेस की नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ये दोनों भी मोदी और एनडीए गठबंधन को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होते दिख रही हैं। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी छोड़ चुके वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा कहते हैं कि विपक्ष के पास बीजेपी से ज्यादा मजबूत महिला नेतृत्व है। जनता अगले आम चुनाव में इस नेतृत्व को वोट करेगी और खास तौर पर महिलाओं का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये परेशान होने का वक्त है, खासतौर पर 3 हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद। प्रियंका की राजनीति में औपचारिक एंट्री पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसे स्वागत योग्य फैसला बताया। हालांकि मायावती और ममता के पास प्रियंका से कहीं ज्यादा अनुभव है और माना जा रहा है कि दोनों अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। मायावती ने जहां तक उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बड़े विरोधी दल समाजवादी पार्टी से पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया, तो वहीं दूसरी तरफ ममता ने पिछले महीने ही कोलकाता में संयुक्त विपक्ष रैली को आयोजन किया था, जिसे लगभग सभी बड़ी विपक्षी दलों के ये नेता और उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। हालांकि ममता की इस रैली में खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के न आने पर अपनी जगह पर उन्होंने प्रतिनिधि सतीश चंद्र मिश्र को भेजने पर कई तरह के कयास भी लगे थे। कांग्रेस परिवार के करीबी नेताओं की माने तो प्रियंका महिला, युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर को भी लुभा सकती हैं। प्रियंका की औपचारिक एंट्री भले ही 2019 में हुई, लेकिन वो पिछले करीब 20 सालों से अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान अहम भूमिका निभाती दिखाई दे रही है। बीएसपी प्रवक्ता सुरेंद्र भदौरिया ने कहा है कि मायावती का महिला होना कभी उनकी नेतृत्व क्षमता के आड़े नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मायावती ने पार्टी को जमीन से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं, दलितों, पिछड़ों जातियों को एकजुट किया है। वो एक राष्ट्रीय नेता है। ममता बनर्जी वही नेता हैं जिन्होंने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को 2011 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में उखाड़ फेंक दिया था। वो अपनी सादगी और तेज-तर्रार राजनीति लहजे से अलग अलग पहचान बनाते दिखी है। वो अक्सर बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर देश में एक सेकुलर सरकार की जरूरत पर जोर देती रहती हैं। हालांकि अब देखने की बात होती है 2019 चुनाव के बाद क्या ये 3 महिलाएं वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का रथ रोक पाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।